अक्रम साहब, हमने देखा है, सुना है, मतलब बातें भी होती हैं कि 2-2, 4-4, 5-5 करोड़ रुपया जो है एमएलएज ने अपने इलेक्शन दौरान में खर्चाया है, तो वो पूरा कैसे होगा? तनख्वाह से तो पूरा हो नहीं पाएगा। मेरा तो आया नहीं जी, मैं क्यों बोलूं जी। मेरा मेरा इतना 5 करोड़ में खर्चा है। जिनका आया वो कैसे पूरा करेंगे? वो जाने। मेरे ख्याल में 2 या 3 लाख के बीच में ही मैं है। मुझे अल्लाह ताला की मेहरबानी, मेरे लोगों ने मुझे वोट दी है। बिल्कुल, उसमें कोई उन्होंने शक नहीं है। मुझे जो खर्चा सच्चा गाड़ियों का था वो भी उन्होंने दिया। बिल्कुल। मेरा जब हुआ ही नहीं, और ना आज तक हुआ, पिछले 2014 में भी नहीं हुआ। जिनका होगा वो क्या करेंगे, लेकिन वो उनको से पूछिए आप। ईमानदारी से काम हो पाएगा? क्यों नहीं हो सकता है? हो नहीं, सकता है, अगर खिदमत खलक लेके आपको चलना है। वो 4-5 करोड़ या 2-3 करोड़ कहाँ से वसूलेंगे? कैसे? देखो जी, मैंने तो खर्चा किया ही नहीं कि मैं बोलूं जी मैंने ये करना है, लेकिन ये तो पब्लिक मनी है ना। तो कहाँ से वसूलेंगे वो जाने, लेकिन वसूलेंगे क्यों? क्यों वसूलेंगे? अगर लोगों ने तो पूरा भी करना है। नहीं तो खर्चा करने की जरूरत ही क्यों थी फिर? अगर जो किया है वो लोगों का पैसा तो नहीं इधर उधर यूटिलाइज हो सकता है ना, ये तो लोगों का है। तो इसलिए उनसे पूछिए, आप वो बेहतर जवाब दे सकते हैं। किससे पूछूं? जिसके बारे में आप कह रहे हैं। चलें जी, हमारे साथ बातचीत कर रहे थे एमएलए सुरनकोट अकरम चौधरी। फॉरेस्ट एक्ट सिर्फ और सिर्फ एक बीजेपी जो लोग हैं इनका ढंढोरा है। कोई ग्राउंड में जिम्मेदारी के साथ कहता हूँ, कोई एक आदमी को भी अगर उसका फायदा एसटी कम्युनिटी को मिलता हो तो मैं उसका जवाब मैं देने के लिए तैयार हूँ। लेकिन ये वो ऐसे ही है। यहाँ कल भी, यहाँ अखनूर में भी, या बहुत सारी जगहों में आज भी फॉरेस्ट वाले लोग तंग करते हैं जाके उनको। और उनको उनको जो 5 मरले की जगह थी, जो लैंडलेस लोग, वो भी नहीं है। कच्चा मकान है, उसके ऊपर छत नहीं डालने दी जाती है। और कोई उसमें, अच्छा अब ये जो रोड्स का मामले हैं, जैसे PMGSY, इसमें हमारे लोग ज्यादा जो है जंगल के नजदीक रहते हैं, जंगल की क्लियरेंस भी नहीं है। तो अगर फॉरेस्ट एक्ट लागू होता तो रोड भी तो निकल जाती ना। ये सिर्फ और सिर्फ ये ढिंढोरा है और कुछ नहीं। हम बार बार सरकार से ऑन द फ्लोर ऑफ दोस्त भी कहा है, भी बात करेंगे बाद में भी, तो उसको इम्प्लीमेंट। एमएलए सुरनकोट अकरम चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, बात करेंगे। अकरम साहब, आज की क्या कुछ सदन में बातचीत हुई? किन मुद्दों पे क्या इश्यूज थे? और आपकी जो कॉन्स्टिट्यूंसी है सुरनकोट, वहाँ के कौन से ऐसे मुद्दे हैं जो आप प्रायोरिटी पे रखना चाहते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ब्रदर, आपका बहुत शुक्रिया। आज बड़ी अहम ग्रांट्स थी। एक तो PWD की थी, दूसरे माइनिंग की थी, और बड़े अहम डिपार्टमेंट, खासकर रोड कनेक्टिविटी। मैंने अपने इलाके की बात करूँ, रोड कनेक्टिविटी की वहाँ अशद ज़रूरत है। और सबसे बड़ा मसला जो है, मैंने उसमें भी कहा, बाकी ऑनरेबल एमएलएज का भी कंसर्न था कि हमें वहाँ फॉरेस्ट क्लियरेंस नहीं होती। नहीं होती, बिल्कुल। 5-5 साल से रोड वहाँ फंसी हुई है। और इसमें 3 डिपार्टमेंट जो होते हैं वो, उनका कोई लाइजन आपस में नहीं है। रेवेन्यू, फॉरेस्ट और एजेंसी PWD, उनका कोई लाइजन नहीं होता। ये थोड़ा कि किसी बात का हल ही नहीं होता, हर चीज़ का हल है, लेकिन उसकी तरफ तवज्जो नहीं दी जाती है। अब कोई फॉरेस्ट कमेटी बनाई थी पहले सरकार ने, इस सरकार से पहले जो यूटी में जो लोग काम कर रहे हैं, तो अब जी वो इस पे पोर्टल पे चढ़ा दिया है। अच्छा, पोर्टल की क्लियरेंस दिल्ली से आएगी, चाहे उसको साल लगे, चाहे 2 लगे, 3 लगे, हमें पता नहीं कि किस पोर्टल कहाँ जाता है वो। इसलिए मैंने यही मुद्दा आज उठाया कि भाई इसका कोई क्लियर पॉलिसी, वरना रजौरी पुंछ में कोई रोड नहीं बनेगी। मैं आपको कहता हूँ, आगे PMGSY आ रही है, उसमें भी यही दिक्कत आ जाएगी कि फॉरेस्ट क्लियरेंस नहीं होगी और सारा पैसा ज़ाया हो रहा है। मेरी 4 रोड्स हैं पहले जिनके रिवाइज DPR चले गए इस वजह से कि फॉरेस्ट क्लियरेंस की वजह से वो नहीं बन पाई। अब क्योंकि उनमें कास्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन बढ़ गई, दोबारा DPR भेजे, उनका भी कोई कहीं है नहीं। ये बहुत ही ये जी बहुत ज्यादा था, मायने के सिलसिले का भी था। अकरम साहब, मुगल रोड पुंछ रजौरी को जोड़ने के लिए एक वाहिद जो है रास्ता है, तो मुगल रोड के हवाले से भी कोई बात हुई? तो सर, मुगल रोड के हवाले से मैंने इससे पहले भी बात की, 2-3 बारी बात की है। अब आज तो मैंने नहीं कर पाया, लेकिन उसमें यह है कि हमारा मुगल रोड का टनल, लेकिन मुझे लगता नहीं है कि क्यों आनाकानी जो है पूरे हिंदुस्तान में टनल जो है वो बनाए जा रहे हैं, लेकिन हमारे मुगल रोड के टनल को हमेशा पीछे किया जा रहा है। तो समझ नहीं आ रही है। मैंने ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब से भी परसों खुद जाके मैंने पर्सनली उनके चैम्बर में उनसे रिक्वेस्ट की थी कि हमारा मुगल रोड का टनल जो है, उन्होंने कुछ बातें मेरे साथ की जो मैं बाद में कहीं आपके साथ शेयर करूंगा। सर, फॉरेस्ट राइट एक्ट कहा जा रहा था कि 5 अगस्त 2019 के बाद ही जम्मू कश्मीर में जो ST में बिलोंग करते हैं उन लोगों को मिलने जा रहा है, तो क्या उसका फायदा रजौरी पुंछ में आपको लोगों को मिल रहा है? मतलब वहाँ पे दिखता हुआ मिल रहा है? ब्रदर, फॉरेस्ट एक्ट का मैंने उसमें भी कहा है, फॉरेस्ट एक्ट सिर्फ और सिर्फ एक बीजेपी जो लोग हैं इनका ढंढोरा है। कोई ग्राउंड में जिम्मेदारी के साथ कहता हूँ,
कोई एक आदमी को भी अगर उसका फायदा एसटी कम्युनिटी को मिलता हो तो मैं उसका जवाब मैं देने के लिए तैयार हूँ। लेकिन यह वो ऐसे ही है, यहाँ कल भी, यहाँ अखनूर में भी, या बहुत सारी जगहों में आज भी फॉरेस्ट वाले लोग तंग करते हैं जाके उनको, और उनको उनको जो 5 मरले की जगह थी, जो लैंडलेस लोग, वो भी नहीं है, कच्चा मकान है, उसके ऊपर छत नहीं डालने दी जाती है, और कोई उसमें। अच्छा, अब ये जो रोड्स का मामले हैं, जैसे PMGSY है, इसमें हमारे लोग ज्यादा जो है जंगल के नजदीक रहते हैं, अब जंगल की क्लियरेंस भी नहीं है, तो अगर फॉरेस्ट एक्ट लागू होता तो रोड भी तो निकल जाती ना। ये सिर्फ और सिर्फ ये ढिंढोरा है और कुछ नहीं। हम बार बार सरकार से ऑन द फ्लोर ऑफ दोस्त भी कहा है, भी बात करेंगे बाद में भी, कि उसको इम्प्लीमेंट किया जाए। कहीं इम्प्लीमेंटेशन उसकी नहीं है। तो इसके अलावा अगर हम बात करें हेल्थ की, हेल्थ से रिलेटेड जो इश्यूज आ रहे हैं, या एजुकेशन से रिलेटेड, सोशल वेलफेयर से रिलेटेड, उन पे भी कुछ चर्चा हो रही है? जी जी बिल्कुल। ऑनरेबल मैडम का जो बजट था उसमें हमने अच्छी तरीके से बातें की हैं। हेल्थ को भी सुधारने की जरूरत है। तमाम सेक्टर जो है, ये तो इम्पोर्टेंट सेक्टर है, जैसे एजुकेशन है, हेल्थ है, ये तो हर एक कोई भी आदमी है, हमारे मुल्क के, हमारे स्टेट का जो फ्यूचर है वो इसके अंदर है। बिल्कुल। अब डॉक्टर्स नहीं है, डॉक्टरों की अपॉइंटमेंट भी कहेगी, अब वो ज्वाइन ही नहीं हो रहे हैं, अंदाजा लगाएं। उसके लिए कोई मैकेनिज्म बनाया जाए ना, कि अगर वो नहीं ज्वाइन हो रहे हैं उसके खिलाफ कोई एक्शन करो, या कोई दूसरा को री एडवर्टाइज करो, कुछ करो। उधर भी कोई ध्यान नहीं दे रहा है। स्कूलों की भी खस्ता हालत है, वही अपग्रेडेशन नहीं हो रही। आप कहते हैं जी अगले 2 साल कोई रिक्रूटमेंट हो नहीं सकती। तो यही 2 सेक्टर हैं, तो अगर इनके ऊपर अच्छे तरीके से ध्यान दिया जाएगा तो ठीक, तो फिर मुश्किलात तो हैं ही। अकरम साहब, जहां बाकी सारे मुद्दे जो हैं यहाँ पे उठाए जा रहे हैं, वहाँ पे एक मुद्दा और भी उठाया जा रहा है कि जो MLA हैं, MLA की सैलरी है 1,60,000 रुपये, उसको बढ़ा करके कोई कह रहा है कि 3 लाख कर दो, कोई कह रहा है कि 5 लाख कर दो। आप भी एक आज़ाद उम्मीदवार के तौर पे जो है जीत करके आए हैं सुरन कोट से, क्या आपको भी ये चीज़ लगती है कि 1,60,000 रुपये जो है वो कम है? लोगों की सेवा करनी है, लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, खर्चा पूरा नहीं हो पा रहा है? अपनी जगह सच भी है। हम सैलरी को बढ़ाने के लिए नहीं कह रहे, जो उसके ऊपर उनको बोलते हैं ना अलाउंसेस जो हैं, हम अलाउंसेस के लिए कह रहे हैं। सैलरी तो फिक्स है, सैलरी बोल रहे हैं। नहीं, सैलरी नहीं बढ़ सकती है। सैलरी जो है वो ठीक है, अलाउंसेस बढ़ाए जाए, क्योंकि आज बहुत महंगाई है, इसमें कोई शक नहीं है। एक MLA को ऑफिस भी है, उसको भी, उसमें भी कंप्यूटर, आजकल जमाना बड़ा आगे है। हम ये कहते हैं कि अलाउंसेस को बढ़ाया जाए, सैलरी को नहीं। ये गलतफहमी है जी। तो अकरम साहब, क्या ईमानदारी से काम नहीं किया जा सकता है 1,60 में? अगर यही जैसा चल रहा है वैसा ही चलते रहेगा, क्योंकि कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि जिन MLAs ने ईमानदारी से काम करना है तो वो उनका गुजारा इस 1,60 में नहीं हो सकता है। नहीं, ऐसा नहीं है। जब नहीं थी सैलरी तो तब भी तो काम चला रहे थे लोग। तो ये अपने अपनी सोच के मुताबिक है, जिसको जैसे निभाना है निभा लेता है, अपने अपनी सोच के मुताबिक। अकरम साहब, हमने देखा है, सुना है, मतलब बातें भी होती हैं कि 2-2, 4-4, 5-5 करोड़ रुपया जो है MLAs ने अपने इलेक्शन दौरान में खर्च आया है, तो वो पूरा कैसे होगा? तनख्वाह से तो पूरा हो नहीं पाएगा। मेरा तो आया नहीं जी, मैं क्यों बोलूं जी मेरा इतना 5 करोड़ में खर्चा है। जिनका आया वो कैसे पूरा करेंगे? वो जाने। मेरे ख्याल में 2 या 3 लाख के बीच में ही मैं है। मुझे अल्लाह ताला की मेहरबानी, मेरे लोगों ने मुझे वोट दी। बिल्कुल, उन्होंने मुझे जो खर्चा गाड़ियों का था वो भी उन्होंने दिया। मेरा जब हुआ ही नहीं, और ना आज तक हुआ, पिछले 2014 में भी नहीं हुआ। जिनका होगा वो क्या करेंगे, लेकिन वो उनको से पूछिए आप। ईमानदारी से काम हो पाएगा? क्यों नहीं हो सकता है? हो सकता है, अगर खिदमत खलक लेके आपको चलना है। वो 4-5 करोड़ या 2-3 करोड़ कहाँ से वसूलेंगे? कैसे? देखो जी, मैंने तो खर्चा किया ही नहीं कि मैं बोलूं जी मैंने ये करना है, लेकिन ये तो पब्लिक मनी है ना, तो कहाँ से वसूलेंगे वो जाने, लेकिन वसूलेंगे क्यों वसूलेंगे? अगर लोगों ने तो पूरा भी करना है, नहीं तो खर्चा करने की जरूरत ही क्यों थी फिर? अगर जो किया है वो लोगों का पैसा तो नहीं इधर उधर यूटिलाइज हो सकता है ना, ये तो लोगों का है। तो इसलिए उनसे पूछिए, आप वो बेहतर जवाब दे सकते हैं। किससे पूछूं? जिसके बारे में आप कह रहे हैं। चलें जी, हमारे साथ बातचीत कर रहे थे MLA सुरन कोट अकरम चौधरी साहब। आपकी इस सब पे क्या राय है? आप अपनी राय जो है जरूर साझा कीजिएगा। इसी तरह